इस तरह ऐसे जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो अभी चला दिए हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम काट देंगे, वो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, स्टार्ट करें। चलिए। सर जो आपने बताया कि ये ब्राउन मैन्योरिंग, जैसे आपने जो ये अभी बताया कि हर्बिसाइड डालेंगे, हर्बिसाइड डालने से हमारे ख्याल से हमारी पिछली बार बात हुई थी आपसे, तो शायद इस पूरे टर्म को ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। अच्छा, ब्राउन मैन्योरिंग में ये भी हमारी आपसे बात हुई थी कि ब्राउन मैन्योरिंग में हम चूँकि हर्बिसाइड इस्तेमाल करेंगे, और हर्बिसाइड इस्तेमाल करने में जो ये केमिकल जो हमारे खेत में केमिकल पड़ेगा, और केमिकल पड़ने से इसका एक रेजिडुअल इफेक्ट रहेगा। रेजिडुअल इफेक्ट रहने में क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से एक प्रोडक्ट में भी उस तरीके के हर्बिसाइड, उस तरीके का केमिकल हानिकारक होगा प्रोडक्ट में जाने से। तो हमारे ख्याल से इस पर हमारी आपकी पिछली बात हुई, 2 लाइन इस पे आप कुछ स्पष्ट करें इसमें। देखिए, जो मुख्य रूप से इस चीज़ के लिए जो शोध हुए हैं, जो विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं पर रिसर्च हो रहे हैं, जी सर, क्रॉपिंग पैटर्न पे और ग्रीन मैन्योरिंग पर, ब्राउन मैन्योरिंग पर, तो वहाँ से ये बात निकल के आई है कि 2,4-D का रेजिडुअल इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, सार्थक नहीं। जी जी, और सार्थकता स्तर पे जाते हैं तो उसका जो डिफरेंस है, इफेक्ट है, वो कम है। 2,4-D एक तरह से हार्मोन है। जब आप इसको कम मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये जो है आपकी फसल को बढ़ाता है। फूल पौधे, आपके पौधों से आप फलदार पौधों में जाते हैं तो फूल गिरने लगते हैं, तो आप 2,4-D का बहुत मिनिमम अमाउंट का कंसंट्रेशन का आप बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो आपकी वहाँ ड्रॉपिंग समस्या दूर हो जाती है। जी जी, तो 2,4-D एक बीटीसाइड या हर्बिसाइड की ही नहीं, वो आपके लिए उपयोगी भी है। और फिर मैंने आपको डीकम्पोजर की बात कही, ट्राइकोडर्मा की बात कही, और पीएचडी की बात कही, एजेक्टोबैक्टर की बात कही। इन सब को अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो 2,4-D के नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाएंगे। जी जी, ये डॉक्टर साहब का मानना है कि ब्राउन मैन्योरिंग जो टर्म आया है, इसमें क्या है कि हमें इस खाद को बीच में, हमें इसको पलटने में, अगर पलटेंगे, पलटने के बाद हमारी दिक्कत होगी कि कैसे हम इसको बीच में मिक्सअप करें, कैसे इसको पलटें। तो पलटने के लिए, बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर 2,4-D का स्प्रे कर दें, और ये फसल ऑटोमेटिकली फसल गिर जाएगी। और जब गिर जाएगी तो इसमें डिकम्पोजर डाल देंगे। डिकम्पोजर डालने से ये फसल जो है सड़ जाएगी और ये ऑर्गेनिक मैटर के रूप में खेत में जुड़ जाएगी। निश्चित रूप से ये बात आपकी सही है, हम मानते हैं, लेकिन हमारा एक साथ ये भी मानना है, क्योंकि हमारे पास पावर टिलर है, तो हमने जब बुआई इसकी की थी तो बुआई करने में भी हमारे सामने यही दिक्कत आई थी कि कैसे हम इसको बीच में पावर टिलर से उसको कैसे हम मिक्सअप करें। तो उस पावर टिलर से हम इसको पूरी फसल को, उसमें रोटावेटर लगा हुआ है, उस रोटावेटर से इस फसल को जोत देंगे, और जोतने के बाद फिर इसमें डिकम्पोजर डाल करके और इसको हम सड़ा देंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम इसको यांत्रिक विधि से पलट दें, और ये भी एक तरीका है कि हम हर्बिसाइड डाल करके ब्राउन मैन्योरिंग के रूप में भी इसको हम कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि कैसे भी हो, तरीका कोई भी अपनाया जाए, ओवरऑल खेत में जो ढैंचा की फसल है वो जुड़नी जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में जैसे मिट्टी की जो स्वास्थ्य गड़बड़ता जा रहा है, मिट्टी में जो हम निरंतर खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। और अगर हम मृदा स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देंगे और लगातार फसलें लेते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से एक स्टेज के बाद हमारी जो आर्थिक लाभ की स्थिति न हो करके हम आर्थिक हानि की तरफ बढ़ने लगेंगे, और उससे हमारी जो स्वास्थ्य की भी समस्याएं हमारी बढ़